अथॉरिटी है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जीएम क्रॉप के लिए अप्रूवल अथॉरिटी जीईएसी है। पहला जीएम क्रॉप कौन सा था? पहला जीएम क्रॉप था बीटी कॉटन। बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस thuringiensis। इजी वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, हमारा कॉटन प्लांट होता है, उसको इंसेक्ट, जो प्लांट की लीव्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है। अब इस इंसेक्ट के वजह से पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उन्होंने सोयल से एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। सोयल से ये बैक्टीरिया लिया। अब ये बैक्टीरिया उस इंसेक्ट को खत्म कर देगा। अब इंसेक्ट नहीं रहेगा तो हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी, फसल बर्बाद नहीं होगी तो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। 3-4 स्टेप्स हैं। पहला, इंसेक्ट है वो फसल को बर्बाद कर देता था उसकी लीव्स को डिस्ट्रॉय करके, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया? सोयल से एक बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया क्या है? बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया से जीन लेके और हमने जो सीड है, जो जिसको हम जीएम क्रॉप बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं, कॉटन के सीड में इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, सोयल वाले जीन को। अब ये जीन है, ये ऑटोमेटिकली उस इंसेक्ट को खत्म कर देगा। इंसेक्ट खत्म तो हमारा फसल ज़्यादा होगा। दैट इज बीटी कॉटन। इसके लिए अप्रूवल बॉडी कौन सी है? जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाई गई है। क्यों ऐसा एक अप्रूवल बॉडी बनाने की ज़रूरत क्यों है? देखो इसमें समझो, हमने जीन बाहर से लिया है, फॉरेन जीन है। फॉरेन क्यों बोल रहे हैं? वो कॉटन प्लांट में नहीं था वो जीन, वो हमने कहाँ से लिया है? सोयल बैक्टीरिया से लिया है। तो हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म एडवर्स इम्पैक्ट हो। एडवर्स इम्पैक्ट मतलब इसका नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। दैट्स जीएम क्रॉप फॉर यू। अब रिसेंटली जीएम का एक और वैरायटी